उन्होंने कहा कि देश में कुछ एंटी फोर्सेस काम कर रही हैं और उसमें उन्होंने किसको शामिल किया? पूर्व रिटायर्ड जज, उनका भी कहा कि यह भी हिस्सा है इसका। राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। इस वक्त देश में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है कि इसमें सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए। इस वक्त न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है। तो कॉलेजियम सिस्टम, रिटायर्ड जज, एंटी नेशनल गैंग है, इस तरह के आरोप लगना, ये न्यायपालिका के लिए ये किस तरह से देखें, क्या मायने हैं इसके? और ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, ये आरोप देश के कानून मंत्री लगा रहे हैं, किरण रिजिजू। रवि, देश के खिलाफ एंटी इंडिया जो बातें अभी तक होती रही हैं सियासत के लिए, छात्र संगठन के नेताओं के लिए, अब ये बात, जैसा आपने कहा, किरण रिजिजू ने जो बातें कही कि कुछ जजेस, रिटायर्ड जजेस भी एंटी इंडिया मूवमेंट में, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के साथ बातें कर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे देखिए कि देश में एक घटना ऐसी घटी जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। शुरुआत उसके पहले हुई थी और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें रंजन गोगोई भी थे, उस समय सवाल उठा था कि सरकार जुडिशरी पर उसका प्रभाव है और उससे इंटरफेयर कर रही है। देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पब्लिक फोरम पर आकर यह कहना पड़ रहा है या सफाई देनी पड़ रही है कि सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब इसको ऐसे ही समझिए कि हाल के दिनों में कुछ लोग सरकार के पक्ष में और कुछ लोग सरकार के विपक्ष में चिट्ठियां लिखते रहे, उसमें जजेस भी शामिल हैं। इसी 18 फरवरी को एक सेमिनार हुआ था, उसमें तमाम रिटायर्ड जजेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शामिल थे, जिसमें पूर्व सीजीआई ललित भी थे, इंदिरा बनर्जी भी थी, अंजना प्रकाश भी थी, उसमें दीपक गुप्ता भी थे। उसमें कई बातें कही गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसमें कुछ और भी बातें कही गई थी, उसे मुझे लगता है कि दर्शकों को समझने की जरूरत है। वहां जस्टिस दीपक गुप्ता जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर जजों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी पद पर बैठाया जाएगा, उनकी राजनीतिक नियुक्तियां होगी, तब आप न्यायपालिका से इम्पार्शियल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह परंपरा गलत है। इस पर कानून मंत्री ने कोई बात नहीं कही है। और रवि, ये एक ऐसे सवाल है, कुछ ऐसे सवाल हैं कि आप वन साइडेड कहने के लिए आप एंटी इंडिया जजेस की बात तो कर देते हैं, लेकिन इसमें भी कोई बात नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, जो मैंने समझा है, जो देखा है। आज 18 साल 20 साल से मैं जुडिशरी के कॉरिडोर्स को देख रहा हूं कि न्यायपालिका की गरिमा को कम करने में जितने योगदान सुप्रीम कोर्ट के जजों का है, उससे ज्यादा सरकारों का है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बिना पे कह रहा हूं कि आम आदमी को ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, उसे अगर आप राज्यपाल बनाते हैं, उसे किसी आप सरकारी पद पर बैठाते हैं, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि जो जज कल तक जज की कुर्सी पर बैठा था, वो उसे सरकार ने अगर किसी पद पे दिया, नियुक्त किया है या राज्यसभा भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार का प्रभाव रहा होगा। तो मतलब ये कि अब ये इस पर भी चर्चा होगी कि वो जजेज जिन्हें बाद में सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, राज्यपाल बनाया जा रहा है या राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो नेशनल सेंटिमेंट रखने वाले जज हैं, वो ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी जज हैं, और जो लोग जुडिशरी की कमियों के बारे में बात कहेंगे, उन्हें आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले, देश विरोधी जज घोषित करेंगे। और ये एक ऐसी परंपरा स्थापित हो रही है रवि, मुझे लगता है कि इसे कम से कम पॉलिटिकल क्लास को दूर रहना चाहिए था, क्योंकि जुडिशरी में जो कुछ भी है। एक और जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो तर्क दे रहे हैं किरण रिजिजू, वो कह रहे हैं कि कोई जज कैसे ही एक जज की नियुक्ति कर सकता है, हम चुनी हुई सरकार हैं, जनता ने हमें भेजा है, कार्यपालिका है, वो क्यों ना फैसला करे। वो कह रहे हैं मैं खुश नहीं हूं, मैं इससे राजी नहीं हूं कॉलेजियम सिस्टम, हालांकि ये लागू रहेगा अभी तक, जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं आ जाती है। तो इस तर्क को किस तरह से देखा जाए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? खुद जज ही करेंगे या फिर सरकार करेगी? रवि, जब एनजेएसी आया और एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, उसी समय से ये बहस, उसके पहले से बहस आ रही है। और मुझे लगता है कॉलेजियम की व्यवस्था, जब कॉलेजियम की व्यवस्था आई, तभी से कॉलेजियम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशरी के भीतर के लोग हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ये सरकार के प्रभाव से बचने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अच्छी है। कल ही सीजेआई ने भी बात कही है, उसके पहले जस्टिस ललित, जो रिटायर्ड सीजेआई, उन्होंने भी बात कही है। कमियां हैं, इस बात को सब लोग मानते हैं, भले ही दबी जुबान से माने,
लेकिन उन कमियों को कैसे दूर करना है इस पर अभी भी गंभीर चर्चा मुझे नहीं दिखती है। कम से कम सरकार, कानून मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ में से इस तरह से कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। और ये जो विवाद हो रही है, ये जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं सरकार के तरफ से, कानून मंत्री के तरफ से, चाहे वो कोलिजियन सिस्टम के बहाने जुडिशरी पर हमला हो रहा है, जजों पर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह एक तो कोलिजियम सिस्टम है। और दूसरी एक बात और कहूं, हालांकि कह दिया गया कि चुनाव आयोग के नियुक्तों की उसके मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि किस तरह से कमेटी बनेगी, ऐतिहासिक फैसला था और ये इसलिए दिया कि सरकार का कोई दबाव नहीं था। इसमें एक बात और इसमें मैं जोड़ूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले सुनवाई चल रही है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए, उसको मान्यता दिलाने के लिए, होमोसेक्सुअल्स के शादी को मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार पर इतना प्रेशर है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, इसलिए कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस जो सीजेआई हैं वो इस तरह का फैसला दे सकते हैं, इसलिए कि ही इज हैविंग लिबरल अप्रोच। तो कहने का मतलब ये है कि एक इस तरह जब एंटी नेशनल जजेस की बात जब की गई है तो ये बताने के लिए, ये एक तरह से संदेश देने के लिए है कि या तो आप चुप रहिए या सरकार, जैसे जस्टिस सोढ़ी दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कोलिजियम के पक्ष में बोला तो उनके बड़ी स्वागत हो रहा है, यही कानून मंत्री उनका स्वागत करें। तो मतलब ये कि जो सरकार के सुर में सुर मिलाएगा उसका स्वागत होगा, जो सरकार के सुर में सुर नहीं मिलेगा उसे आप एंटी इंडिया कहेंगे। ठीक है प्रभाकर, यही आज हमारे संवाद और चर्चा का विषय भी है।